तो हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि उन डेविल हंटर्स के सामने से कॉन्गशी गायब हो जाती है और गायब होकर बड़ी ही तेज़ी से उन डेविल हंटर्स के पास से गुजर जाती है और वो सड़कों में चलती हुई डॉल्स के बीच में से भागते हुए शॉप के अंदर घुस जाती है। और शॉप के अंदर घुसने के बाद कॉन्गशी अपनी तलवार की ओर देखती है जो कि अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी, जिससे कॉन्गशी उस तलवार को फेंक कर अपने बाकी दोनों तलवार को निकाल लेती है। और हम फिर उन डेविल हंटर्स को देखते हैं जो कि उस गली में खड़ा था। उनकी सर अचानक से उनकी धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाती है और इवन कॉन्गशी जहाँ जहाँ से गुजरी थी वहाँ पर डॉल तक का भी सर उनकी धड़ से अलग होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। और फिर हम देखते हैं उस शॉप का अंदर का सीन जहाँ पर मौजूद हर एक डॉल बीच में से कट चुकी थी। और इसके बाद हम देखते हैं आकी को, जिसे अचानक से कॉन्गशी की वहाँ पर मौजूद होने की एहसास होता है और वो तुरंत ही एंजल डेविल और नाकामुरा को सावधान करता है और उनकी ओर भागता है। लेकिन इतने में नाकामुरा की सर उसकी धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाती है और इसके साथ ही कॉन्गशी अपने तलवार के साथ एंजल डेविल के ऊपर भी अटैक करती है। लेकिन इतने में आकी भागते हुए जाकर अपने तलवार के साथ कॉन्गशी की उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन कॉन्गशी की वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, इसीलिए उस अटैक की फोर्स के वजह से एंजल डेविल और आकी ज़मीन पर गिर जाती है और आकी की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है। और वहीं पर दिखाया जाता है कॉन्गशी को, जो कि इतनी देर बाद उन सभी की आंखों के सामने आई थी। और इसके बाद हम देखते हैं शॉप के बाहर का सीन जहाँ पर बहुत सारे डॉल्स सर कटने के वजह से मर चुके थे और उन्हीं डॉल्स में से जो डॉल्स अभी भी जिंदा थे उनमें से कुछ शॉप के अंदर घुस रहे थे और कुछ अधमरे पड़े थे और उन्हीं अधमरे डॉल्स को कॉन्गशी की फिंड्स मारकर पूरी तरह से ख़त्म कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उन फिंड के पीछे से किसी की बोलने की आवाज़ आता है और वो कहता है, फाइनली ये सारे के सारे फिंड्स कॉन्गशी से अलग हो ही गए। और हम देखते हैं किशिबे जो कि बॉयलेंस और कोबिनी के साथ वहाँ पर पहुँच चुके थे और किशिबे बॉयलेंस और कोबिनी की ओर देखते हुए उन्हें कहता है, तुम लोग जाके शॉप के अंदर जो भी डॉल्स है उन्हें संभालो, मैं इन फिंड्स को संभालता हूँ। यह सुनकर कॉन्गशी की एक फिंड जिसके पास दूसरों की डेविल कॉन्ट्रैक्ट देखने की एबिलिटी है, वो किशिबे की कॉन्ट्रैक्ट्स देख लेती है और वो हंसते हुए कहती है, लड़कियों इसके पास तो बस 3 ही कमज़ोर कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कि है नाइफ, कील और क्लो। इससे तो ये हमारा कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। उन फिंड्स की बात सुनकर किशिबे कहता है, मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और इसके बाद फिंड्स और किशिबे एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं शॉप के अंदर आकी और एंजल डेविल को, जो कि कॉन्गशी की अटैक फोर्स की वजह से पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और वही कॉन्गशी की दोनों तलवार टूटकर बिखर जाती है। लेकिन पलक झपकने की स्पीड से कॉन्गशी डेंजी के पास आकर उसके चेहरे पे एक ज़बरदस्त लात मारती है, जिसके बाद कोशाकाबी और तामाकी कॉन्गशी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों भी नाकाम हो जाता है। ये देखकर योशिदा तुरंत ही अपनी ऑक्टोपस डेविल को बुलाता है, लेकिन इतने में कॉन्गशी बड़ी ही तेज़ी के साथ योशिदा के करीब पहुंचकर उसके चेहरे की ओर लात मारती है। लेकिन योशिदा अपने बाजू सामने की ओर करता है, जिस वजह से वो अटैक योशिदा के बाजू पे लगता है और वो लुढ़कते हुए जाकर अपने ऑक्टोपस के ऊपर गिरता है, जो कि अब तक वहाँ पर पहुँच चुका था। और इसके साथ योशिदा ऑक्टोपस को ऑर्डर देके उसके अंदर से इंक रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आसपास अंधेरा हो जाता है। और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर योशिदा बड़ी ही तेज़ी के साथ कॉन्गशी के पीछे पहुँच जाता है। लेकिन कॉन्गशी योशिदा के इस मूव को भांप लेती है और कॉन्गशी तुरंत ही पीछे मुड़कर योशिदा के चेहरे पे एक और ज़बरदस्त लात मारती है और लात खाने की वजह से योशिदा के हाथ से वो नाइफ छूट जाता है और पलक झपकने की स्पीड से कॉन्गशी योशिदा के नाइफ से ही योशिदा के चेहरे के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन किसी की एक आवाज़ सुनकर
कोंगशी की हाथ योशिदा के बिल्कुल चेहरे के पास जाकर रुक जाती है और हम देखते हैं किशिबे को, जिसके दोनों हाथों में एक एक फींड थी, जिन्हें देखकर ही कोंगशी की हाथ रुक चुकी थी। और किशिबे डेंजी की ओर देखकर कहता है, डेंजी, पावर, तुम इन दोनों को संभालो। अगर ये लोग कोई भी हरकत करे तो इन्हें बेझिझक मार देना। ये सुनकर डेंजी पावर की ओर देखता है तो पावर जमीन पे मुंह के बल पड़ी हुई थी, जिसे देखकर डेंजी पावर को आवाज़ लगाता है। लेकिन पावर पहली आवाज़ में कुछ भी नहीं कहती, लेकिन दूसरी आवाज़ सुनकर ही पावर तुरंत ही उठ जाती है और वो कहती है, मैं तो बस नाटक कर रही थी ताकि मुझे और मारना पड़े। यह सुनकर डेंजी कहता है, लेकिन दर्द बहुत हुआ यार। और इसके बाद किशिबे और कोंगशी बातें करने के लिए एक साथ बैठ जाती है, जहाँ पर कोंगशी कुछ देर शांत रहने के बाद किशिबे से सवाल पूछती है कि आखिर उसकी बाकी दोनों फ्रेंड कहाँ है। यह सुनकर किशिबे कहता है, वो दोनों जल्द ही पकड़े जाएंगे। और उन दोनों की बातों से हमें यह पता चलता है कि कोंगशी और किशिबे एक दूसरे को पहले से ही जानता है। और ऐसे ही बातों बातों में कोंगशी किशिबे से कहती है कि अब किशिबे की बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है, उसे इन डेविल को हंट करने के बजाय रिटायर हो जाना चाहिए। यह सुनकर किशिबे जवाब में कहता है कि वो रिटायर होने की बजाय इन डेविल्स के साथ लड़ते लड़ते मरना पसंद करेगा। और इन्हीं सारे रैंडम बातों के बीच में ही किशिबे अपने जेब से एक नोट निकाल लेता है, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है, माकिमा हमें सुन रही है। और किशिबे अपनी उसी नोट की पेज पलटता है, जहाँ पर दूसरी पेज में लिखा हुआ था, जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो, तुम्हारी जान बच जाएगी। और उसी नोट के तीसरे पेज में लिखा हुआ था, अगर वो माकिमा को मारने में उसकी मदद करेगी तो वो कोंगशी की मदद करेगा। लेकिन वहीं पर कोंगशी किशिबे की ये बात सुनकर एक न्यूज़ रिपोर्टर की एग्जाम्पल देते हुए इनडायरेक्टली किशिबे को मना कर देती है। लेकिन इतने में उसी कमरे में पहुंच जाता है एल्डो, जिसके हाथ में एक गन रहता है, जो कि तुरंत ही पहुंचते ही डेंजी के ऊपर गन के साथ फायर करता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोली डेंजी को लग सके, किशिबे आगे बढ़ के डेंजी को लात मारता है, जिस वजह से वो गोली डेंजी को नहीं लगता, बजाय वो गोली जाके पीछे की बिल्डिंग के शीशे पे लगता है। और इसी बीच डेंजी की पकड़ उस फेंड की गर्दन से थोड़ा हल्का होता है, जिस वजह से वो फेंड मौके की फ़ायदा उठाकर डेंजी को ज़मीन पे दबोच लेती है। और साथ ही वो चिल्लाते हुए कोंगशी को आवाज़ लगाती है। और वहीं पर कोंगशी भी मौके की फ़ायदा उठाकर किशिबे के ऊपर अटैक कर देती है और किशिबे के चेहरे पे एक ज़बरदस्त मुक्का मारती है। लेकिन वहीं पर किशिबे खुद को जल्द ही संभाल लेता है और अपने खंजर के साथ कोंगशी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वहीं पर कोंगशी किशिबे की उस खंजर को बड़े ही आसानी से बस अपनी 2 उंगली से ही रोक लेती है और किशिबे को उसकी बाजू से पकड़कर बिल्डिंग के उसी टूटी हुई ग्लास की ओर फेंकता है, जिस वजह से वो ग्लास टूटकर किशिबे बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या किशिबे इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा रह पाएगा, जो कि वो एक आम इंसान है? और क्या माकिमा समय रहते इस जगह पर पहुंच पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।